प्रेजेंटेशन है वो शेयर कर छड़ी है ऑलरेडी, ठीक है। तमाम उता खणी था सब वो ता जो खुले पियो मु वारो जेको सब्जेक्ट है खुले पियो ता जो एलएमएस के ऊपर मेरा सब्जेक्ट खुल रहा है, सब लोगों को वहां पर नजर आ रहा है जो भी चीजें यस मैम मची वयो मैम। अच्छा जी मैम वो खुल रहा है फाइल्स तवा आपका। रखिया मैम। अच्छा, और वो जो फॉरेंसिक वाला जो है वो भी उसके ऊपर जो मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ सबको मिल रहा है ना, मतलब अगर कोई इशू हो मुझे बताना आप लोग। अच्छा, ये वाली प्रेजेंटेशन है, ये भी मैंने उसके ऊपर शेयर कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं इसको। राइटिंग अ क्रिटिकल रिव्यू का मतलब है कि किसी भी लॉ के ऊपर आप अपना क्रिटिकल रिव्यू, क्रिटिक का मतलब होता है क्रिटिसिज्म करना, यानी उसकी खामियां बताना, ठीक है। और जो क्रिटिसिज्म होता है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज को बेटर करने में अहम हो इसका किरदार है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी चीज पे क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसमें कभी भी बेहतरी नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो किसी भी चीज को इफ यू वांट टू मेक समथिंग बेटर देन क्रिटिसिज्म इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इट प्लेज अ वेरी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रोल, ठीक है। अच्छा, अभी क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सिर्फ क्रिटिसिज्म के पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। इसके जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसका एक कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, पर्पसफुल क्रिटिसिज्म होनी चाहिए जिसका कोई, यानी कि अगर कोई बुक है और हम किस किस चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बुक को कर सकते हैं, स्टोरी को कर सकते हैं, किसी लॉ को कर सकते हैं, म्यूजिकल अगर कोई कोई मिसाल के तौर पर म्यूजिकल एल्बम है उसको हम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वर्क ऑफ आर्ट पे किया जा सकता है। इवन हम लोग जैसे अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें भी अगर आपको कोई इश्यूज नजर आते हैं कि जनाब इसमें ये बेहतरी होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, और इसको जो है मैडम को चाहिए कि इसके अंदर अगर ये चीज ऐड करें तो ये बहुत अच्छा जो है वो लेक्चर हो पाएगा और हम इसको जो है समझ पाएंगे। मींस आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स of law, defects of law. So when we identify the defects we make the things better, and always the criticism should be for the purposeful and it should be for the purpose to make things better. Next slide पे आ जाते हैं हम। स्किल्स हैं ये भी, ठीक है। इट इज राइटिंग अ क्रिटिकल रिव्यू इज अ स्किल. A review needs to admit limitations, conduct research, and be aware that the response must be both intellectual and the practical in nature. अब इसके अंदर इन्होंने जो चीजें आइडेंटिफाई की, सबसे पहले है कि अवेयरनेस हो, कि पता हो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से लॉ को हम डिस्कस करें। हमारा क्योंकि सब्जेक्ट लॉ से रिलेटेड है तो हम डिस्कस भी लॉ को भी करेंगे ऑब्वियसली। जब कभी भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो किसी भी लॉ के ऊपर कर रहे होते हैं, किसी जो है लीगल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारा अवेयर होना जरूरी है उस टॉपिक के बारे में, उस चीज के बारे में जिस पे हम क्रिटिसिज्म करने जा रहे हैं, और उसके ऊपर हमें मालूम होना चाहिए कि रेस्पॉन्स हमारे पास क्या आ रहा है। मिसाल के तौर पर कोई बहुत ही अच्छा कानून बना हुआ है और उसका रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, फिर हम उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो ऑब्वियसली जो है वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगी और उसके अंदर से हमें कोई खामियां भी बहुत कम मिल पाएंगी। और दूसरा जो है, जो हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भाई इसमें ये बेहतरी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है। एक इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलेक्चुअल का मतलब ये कि वो थोड़ी सी जो है टेक्निकली हम उसको ऑब्जर्व करें, उसकी खामियां देखें उसमें क्या क्या, फिर उसके बारे में हम बात करें। और दूसरा प्रैक्टिकल इन नेचर। प्रैक्टिकल इन नेचर का मतलब है कि आप अगर कोई उसमें खूबी लाना चाहते हैं, कोई उसमें चाहते हैं कि ये चीज ऐड हो जाए, इसमें ये खूबी पैदा हो जाए, तो वो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ना हो। जी जी मैम साईं मसूद बचानी साहब मैम लिंक मोकले पियो उन क्लास 10:40 ताईं मैम। हाँ 10:40 ताईं पंहिंजो 10:40 तो छो आहे, पंहिंजी क्लास हुई ना पहिरीं त। न मैम पंहिंजी 11 बजे क्लास हुई। सुबह में जेको पंहिंजो क्लास हो, मतलब पंहिंजो तो सेकंड क्लास हो न या थर्ड हो, अकॉर्डिंग टू टाइम थर्ड हो पंहिंजो, पंहिंजो थर्ड हो न, तो 11 बजे पंहिंजी सेकंड सर क्लास मसूद जो हो मैम। तो सेकंड क्लास तो ऑब्वियसली ॾिसो हाणे 10:40 तो क्लास स्टार्ट करे तो मिसाल है,
पांचू 11 बजे तो हुई पांचू क्लास जो टाइम तो थे ते 20 मिनट आहिनि वो 20 मिनटनि में ऑब्वियसली कोन पढ़ाए सघंदो त तव्हां सर मसूद साहब खे चओ तो 12 बजे तक क्लास स्टार्ट ठीक है सर मैम मूं चयो आहे सर गे तव्हां मैम खां बाद में वठो। हाँ मूंखां पोइ जेको स्टार्ट करे वठो मां बस कंप्लीट सर कयां चयो थी त आई एम टॉकिंग टू ऑफिस पोइ ॾिसूं मैम छा थो चए। न वी आर लेट अस बी कंप्लीट इन 20 मिनट्स बस ठीक है असां जल्दी जल्दी पंहिंजो ओके ठीकु आहे टॉपिक मैम। कंप्लीट कयूं था उन खां पोइ सर मसूद ओके साहब खे जेको आहे क्लास ॾींदासीं ठीक है ओके ओके मैम वेयर वी वर हम बात कर रहे थे कि क्रिटिकल रिव्यू की स्किल्स क्या है ठीक है उसके ऊपर हमने बात की कि वो प्रैक्टिकल इन नेचर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि भाई अभी जो है क्लासेस जो आसमान के ऊपर ली जाए जमीन पे नहीं ली जाए तो ये प्रैक्टिकल नहीं है या फिर कोई ऐसी बात करता है कि जनाब कोई ऐसी फरमाइशी प्रोग्राम डाल देता है कि भाई हमें जो है हमारे घर पे आके पढ़ाओ तो कोई टीचर अब सारे स्टूडेंट्स के घर पे नहीं जा सकता जाहिर है और उसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि पढ़ाया ना जाए कोई शख्स है कि नहीं वेट करते हैं जब तक पेंडेमिक खत्म हो फिर हम पढ़ेंगे तो उससे क्या उसका रिजल्ट निकलेगा कि वी लैप्स आवर सेमेस्टर और हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा वो प्रैक्टिकल नहीं है सो इफ वी आर गोइंग टू क्रिटिसाइज समथिंग मींस वी कैन से दैट हमारी जो क्लास अभी कंडक्ट की जा रही है उसकी टाइमिंग जो है हमें फिजिबल नहीं है थोड़ा टाइमिंग सही कर दी जाए तो ये प्रैक्टिकल है कि हम उसकी टाइमिंग को एडजस्ट कर लें अच्छा अगर आप कहते हैं कि जनाब जो हमारी क्लास ली जा रही है उसमें हमें वॉइस क्लियर सुनाई नहीं दे रही तो टीचर को कहा जाए कि वो क्लियर वॉइस के लिए जो है कोई डिवाइस इस्तेमाल करे या कोई चीज तो ये प्रैक्टिकल है तो इस तरह क्रिटिसिज्म हो जिससे चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाए और जो प्रैक्टिकल भी हो और हम क्योंकि बात कर रहे हैं लॉ की तो इट शुड डिस्कस ऑल 4 फ्रेमवर्क यानी 4 कॉर्नर्स ऑफ लीगल फ्रेमवर्क यानी एक तो प्रैक्टिकल हो दूसरा हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो कंडीशंस इस वक्त मौजूद है उन कंडीशंस के अंदर वो फिजिबल भी है या नहीं तो हमें सब चीजों को मद्देनजर रख के क्रिटिसिज्म करें क्रिटिसिज्म जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए पर्पसफुल होनी चाहिए फॉर बेटरनेस होनी चाहिए अच्छा अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट उसके ऊपर the object will be placed on the scale of value so one can't think in terms of simply good or bad to be valid one must avoid either end of the spectrum यानी कि आपको जो किसी चीज का एक स्केल है जो उसका स्पेक्ट्रम है यानी जो उसका एक फैलाव है या जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है उससे बाहर जा करके नहीं सोचना अगर आपने क्रिटिसिज्म करनी है तो उसकी स्किल्स के अंदर ये बात भी शामिल है कि जो आप बात कर रहे हैं वो वैलिड कितनी है वो प्रैक्टिकल कितनी है उसको हम अप्लाई कितना कर सकते हैं या उसकी अहमियत कितनी है या उससे क्या जो है हमें बेनिफिट्स हासिल होंगे हमें ये सारी चीजें जो है उसमें मद्देनजर रखनी है जब भी हम क्रिटिसिज्म लिखेंगे किसी भी कानून के ऊपर अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है अ रिव्यू नीड्स टू एडमिट लिमिटेशंस conduct research and be aware that response must be both intellectual and practical in nature ये अभी हम लोगों ने शायद जो पढ़ ली थी ये सेम तो स्लाइड है वो रिपीट हो गई है अच्छा यहाँ आ जाते ये the critic must articulate his or her reaction the critic must exhibit exemplary standards of writing यानी अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो आपके पास उसकी कोई एक एग्जाम्पल होनी चाहिए आप जैसा कि कहें कि जनाब फला यूनिवर्सिटी जो है जैसे हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई चीज हो रही है और आप कह सकते हैं कि फला यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह नहीं है वो दूसरी तरह से इस काम को कर रहे हैं और उनका काम बहुत बेहतर जा रहा है उनको बहुत अच्छी तरह अप्रिसिएशन भी मिल रही है तो फिर ये जो होगा ये क्या हो जाएगा एग्जाम्पलरी हो जाएगा ठीक है ये एक एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी फिर हम क्या कर सकेंगे ये हमारे लिए आसान होगा कि हम उस यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल ले लें और फिर हम देखें कि उनका वर्क कैसा है उसके अंदर अगर कुछ खूबियां तो हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है इन रिव्यूइंग देयर आर फ्यू ग्रेटर virtues that precision words like smash hit or best ever may challenge the credibility of the reviewer यानी आप क्या करेंगे कि जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इसमें सबसे पहले तो ये कि आपने उसको प्रिसाइज वे में करना है ऐसा नहीं हो बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाए और फिर काम की कोई एक भी बात ना निकले आप यानी आपका थीसिस कोई शख्स सारा पढ़ ले
उसको आखिर में ये बात समझ ही नहीं आए कि आप चाह क्या रहे थे। आप सिर्फ डिस्कस करते चले जाएं, अपनी बात जो है आप उसको पॉइंट आउट नहीं करें, यानी आप जो बात पॉइंट आउट करना चाहते हैं उसको ना कर पाए, तो ये पर्पसफुल नहीं होगी आपकी क्रिटिसिज्म। और दूसरा, आपकी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप जो बात कर रहे हैं वो क्रेडिबल नहीं है, और आप देख रहे हैं, आपको खुद को भी पता है कि जो बात मैं कर रहा हूँ उसके अंदर कोई वजन नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म ऐसी हो जिसके ऊपर प्रैक्टिकली जो है अमल भी किया जा सकता हो, और उसके अलावा क्रेडिबिलिटी हो, उसके अंदर आपके पास कोई एग्जाम्पल्स मौजूद होनी चाहिए, और आप उसके अंदर जो है वो सारी चीजों को देखेंगे, फिर उसके बाद उसको क्रिटिसिज्म को आप लिखेंगे अपने थीसिस में। A critic must be an eternal student. One can never have a large enough pool of comparison, background or resources. यानी कि जो क्रिटिक होगा वो शख्स एटर्नल स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि वो ऐसा स्टूडेंट हो लॉ का, या वो ऐसा जो है वो शख्स हो जो कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भले ही ना हो, लेकिन स्टिल वो मेहनत करता रहे, और जितना ज्यादा हो सके वो रिसर्च करे, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करे उसी चीज के मुतालिक, जो है वो बहुत ज्यादा, अगर एक ही टॉपिक किसी के ऊपर वो लिख रहा है क्रिटिसिज्म, और उसी सेम टॉपिक पे और भी किताबें मौजूद है, पहले भी क्रिटिसिज्म हो चुकी, तो उसको भी पढ़ ले। ऐसा ना हो कि जो उसकी क्रिटिसिज्म हो वो ऑलरेडी, जो उसने पॉइंट्स लिखे हैं वो ऑलरेडी कई दफा लिखे जा चुके हैं। तो इसलिए क्या है कि उसको क्या करना चाहिए कि जितना भी कोशिश हो वो सब्र के साथ काम ले, और बहुत ज्यादा स्टडी करे, रिसर्च करे, और पॉजिटिवली उसको लिखे। So in order to be a critic, one must decide what standards, beliefs and values bring to criticism. यानी सबसे पहले जो है क्रिटिसिज्म करने के लिए किसी भी लॉ के ऊपर अगर आप क्रिटिसिज्म करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है कि आपने कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। और ऐसा भी ना हो कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जनाब आपके जो भी कानून होंगे वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं है। फिर क्या हो गया, आप कुछ ऐसी बातें कर जाएं जब आप क्रिटिसिज्म करने लगे जो कि आपके बेसिक बिलीफ्स के ही खिलाफ, या आपके जो वैल्यूज, आपके जो सोसाइटी की वैल्यूज हैं उनसे ही बाहर आप चले चले जाए। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक, जैसे अगर हम ड्रेसिंग की मिसाल ले, यहाँ ड्रेस्ड अप होने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम एक लाइक कार्टून बन जाएंगे और सारे लोग हम ही देख रहे हैं। और फिर अगर हम क्रिटिसिज्म करेंगे तो वो प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी वैल्यूज उस चीज के खिलाफ, ठीक है। देयर इज नो कैरेक्टर howsoever good or bad, sorry, good or strong, that cannot be destroyed by criticism, however poor and witless। यानी इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसी दुनिया की चीज नहीं है जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म ना की जा सके, या वो इतनी स्ट्रांग हो जिसको कोई फर्क ही ना पड़ता हो उसको अगर हम क्रिटिस करें या उसमें कुछ बेहतरी लानी, कुछ हम कहें नहीं ये बहुत ज्यादा बेहतर है लिहाजा इसके अंदर और बेहतरी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी इस दुनिया में अब तक मौजूद नहीं है जिसको हम कहें कि जनाब ये बिल्कुल मुकम्मल है और इसके अंदर हम जो है क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, या इसके ऊपर जो अगर हम क्रिटिसिज्म करेंगे तो उसका जो है वो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। सो क्रिटिसिज्म could be made, लेकिन उसके अंदर पर्पसफुल हो, ऑब्जेक्टिवफुल हो, और उसके अंदर स्टैंडर्ड्स को और हमारी वैल्यूज को भी मद्देनजर रखा जाए। अब वो स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे जो कि एक क्रिटिसिज्म राइटर को कंसीडर करने हैं, उनमें से आ जाते हैं अब नेक्स्ट पे। अब हमने क्या क्या चीजें देखनी, सबसे पहले वेयर डज इट फिट इनटू हिस्ट्री और कंडीशंस। हमने देखना है कि क्या हिस्ट्री में इसकी कोई एग्जांपल्स मौजूद है, या फिर जो हमारी प्रेजेंट कंडीशंस है उनके अंदर ये बात जो हम कहने जा रहे हैं ये कहाँ पर फिट हो रही है। और सेकंड क्या चीज होनी चाहिए कि व्हाट इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेचर, हिस्ट्री और लाइफ स्टाइल। यानी जो लेजिस्लेचर था जिसने ये कानून बनाया उसने किस चीज को जो है अहमियत दी, उसको किस चीज ने जो है वो इन्फ्लुएंस किया कि उसने इस तरह का लॉ बनाया। मिसाल के तौर पर अगर हम साइबर लॉ की बात करें तो कौन से वो कंडीशंस थे जिसकी वजह से लेजिस्लेचर्स ने जो है वो साइबर लॉ बनाया। तो वो कंडीशंस, वो सारी की सारी जो हमारा लाइफ स्टाइल, क्योंकि अभी देखें लाइफ स्टाइल हमारा ये है कि हम मोबाइल हर वक्त यूज कर रहे हैं, हमारे पास लैपटॉप्स यूज हो रहे हैं, हम हर वक्त किसी ना किसी तरह से ऑनलाइन, हमारे पास बच्चे के पास अभी मोबाइल मौजूद है,
और उसके अलावा ये है कि इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता जा रहा है, तो साइबर क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से साइबर लॉ बनाया गया। अच्छा, ये चीज जो है हमें देखनी है कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये कानून बना। और उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट ईरा वाज द लॉ वाज फ्रेम्ड एंड व्हाई, यानी किस दौर के अंदर वो कानून बना, उस दौर का फ्रेमवर्क क्या था, फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज से 20 साल पहले अगर कोई कानून बना है, हम उसको आज के दौर के कंडीशंस और रीजंस देख सकते हैं कि आज जो है इस दौर के अंदर उस कानून के अंदर मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, या उसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, अभी अभी के हिसाब से हम उसमें क्या क्या तब्दीलियां ला सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सबसे पहले अच्छा, ये हमारी जो है मीटिंग अपग्रेड हो रही है, 2 मिनट के लिए आप वेट करें, अपग्रेड होते ही दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो टाइम है वो खत्म हो रहा है, तो अभी सीआर आप अटेंडेंस ले लीजिएगा, ठीक है? जी मैम। आप अटेंडेंस ले लीजिएगा। आप एक काम करें, क्योंकि अभी देखिए लास्ट में 20 मिनट आ रहे हैं, हमारा टाइम आउट हो रहा है उसका मीटिंग का, क्योंकि मैंने जरा थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपकी जल्दी हो जाए क्लास। अब आप भले अपनी जो क्लास सर बचानी साहब के साथ है, भले आप उनको मैसेज कर दें। और अटेंडेंस का ये है, एक सेकंड में जरा पार्टिसिपेंट्स की पिक्चर्स ले लेती हूँ पहले, तो फिर उसके बाद हम अपनी जो है मीटिंग इसको खत्म करते हैं। मैम मेरी पिक्चर अच्छे से लेना मैम। मैं पिक्चर्स ले लूं मोबाइल से, क्योंकि वो हमारे पास भी तो रिकॉर्ड मेंटेन हो। फिर आप इसकी अटेंडेंस लेकर और मुझे जो है ना शेयर कर देना, ठीक है? ओके मैम, ओके। मैम अब्रार भी क्लास ले रहा है मैम, अटेंडेंस उसकी भी लेना मैम, मेरे साथ है मैम। कहाँ है अब्रार? मेरे साथ है मैम, मेरे स्क्रीन पर देखे मैम। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, ये आपका जो सीआर है ना, उसको ये देखो जी अभी। मैम। और तो सीआर आपका सज्जाद अभी है। सज्जाद, आप इन सब लोगों को देख, आपको पता है कौन कौन अभी मौजूद है? अभी हमारे पास पार्टिसिपेंट जो है मैंने देख 41 लिया है, स्क्रीनशॉट। ठीक है? जी मैम 41 जी। है। तो आपने क्या करना है, इन सबकी अटेंडेंस अपने पास जो है वो रिकॉर्ड करनी है। मैम 42 हो गए मैम। आप 42, एक और भी आ गया है ना अभी सारे के ओके, साथ आते ही जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, क्या करें? मैम यही तो मसला है ना। मैम अभी जो आखिर चाहिए तक ये आते रहेंगे, उसको इनका लगा मसला मैम। ये है कि ये लोग आखिर तक आते हैं। अब इनकी अटेंडेंस आप ले लो और फिर मुझे जो है ना वो शेयर कर देना, ठीक है? अच्छा, अभी मैम हम कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है फिर कनेक्ट हो जाता है ना। क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा है? मैम आप टेंशन नहीं लें, पूरी क्लास की अटेंडेंस लग जाएगी। मैम आप टेंशन ना लें, पूरी क्लास की अटेंडेंस लग जाएगी। गलत बात है कि जो घर पे सोया ये तो पता बात लगा। ये सही बोला है। ये सही बात है मैम, तो हाँ, कोई ही डिस्कनेक्ट हो वरी जाता है। मतलब ही चए तो सबननि जी, माना मैडम जेके सब घर आहिनि, जेके घर आहिनि उन्हनि जी बि। ही वेठो आहे ना हिन जेके सां। मौजूद हो। मैडम सब घरू क्लास वठी पिया। असां भी घर वेठा आहियूं मैम, असां पर ऑनलाइन तो भाई तव्हां त ऑनलाइन आहियो न, हाणे हू त ऑनलाइन ई कोन आहिनि सफ़ा, हुननि जो छा कयूं? प्रॉब्लम सन मैम, नेट इशू सन। भाई ये सजाद वाकई अबरार वेठो आहे, परवेज सां गॾु हिन जी बि लॻाइजो, ठीकु है? ठीक है मैम, ठीक। हा, पिक्स वठी छॾियो ऐं अटेंडेंस वठी मूं सां शेयर कयो, ठीकु है? ओके ओके। मैम आवेश मेरी तो अच्छा, यहाँ खबर आवेश अस्सलाम की। अच्छा ये टॉपिक मैम, क्लियर थी वियो आहे तव्हांखे? मैम इन जो असां वटि लाइट जो ऐं वाईफाई जो मसइलो थींदो आहे। असां जॾहिं कनेक्ट थींदा आहियूं त असां अटेंडेंस खे न मंज़ूर कंदा कयो। कल्ह बि मुंहिंजी अटेंडेंस मतलब मां कनेक्ट थी वरी डिस्कनेक्ट थी वई आहियां। न त तव्हांजी कनेक्ट सीआर, थियूं था। अच्छा ज़ोनिश पिया ॻाल्हायो तव्हां? जी जी हाँ ज़ोनिश बेटा, तव्हांजी कल्ह अटेंडेंस मूंखे मिली हुई सभिनीनि जी, ठीकु आहे? सीआर खे मूं चयो त हुन हिकिड़े सिंपल पेज ते सभिनीनि जा जेको आहे सो रोल नंबर वग़ैरह ऐं अटेंडेंस लॻाए मूं ॾे व्हाट्सएप करे छॾी। हीअं हुयो न कल्ह? भाई सीआर वेठो आहे जी ॿुधायूं मैम, था। हाँ, कल्ह थी वई कल्ह हुई आऊं अटेंडेंस। वरी थी वई हुअसि, आऊं परेशान थी वई हुअसि। तव्हां कनेक्ट थी आं वरी डिस्कनेक्ट पियो थिए, बार बार वीक सिग्नल पिया अचनि न। मैम कल लगाए चलिए दोनों जी अटेंडेंस। लगी आहे मैडम तव्हां ने वटि बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स न थींदा आहिनि आई असां वटि। ये तव्हांजो जेको सीआर आहे माशाल्लाह, ही सभिनीनि जी लॻाए छॾी, जी ठीकु जी आहे?
ओके ओके जी ओके जी हाँ। मैम थैंक जी यू बिल्कुल थैंक यू मैम ओके चलो तमाम ठीक भलो है सियारा हाणे मैम तमाम हाणे भलो सियारा ठीक है मैम बाद में भरी लेफ्ट करे ने आराम करे वञ मैम बस यार भारत जे सभिनि जी अटेंडेंस लॻाए छॾ चलो हाज़िर ठीक है हाणे भावेश मरी हाँ हाणे एंड थी वई आहे पंहिंजी मीटिंग ठीक है ये टाइम खत्म तो थे